याद किया आप सब आए। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, बड़ा बहुत भयंकर बारिश और तूफान, ये सारी चीज़ें लोगों ने झेली। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अरसे के बाद इतनी बड़ी बारिश और इस तरह का सैलाब देखा गया। गवर्नमेंट ने भी हाई अलर्ट वेदर की तरफ से जो अलर्ट थे वो सारे लोगों के सामने थे। और कुल मिलाकर के जम्मू प्रांत में 41 लोगों की जान अभी तक उनकी जाने गई है, जिसमें 35 के करीब 35 लोग जो है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु, और वहाँ पे उनकी जान गई है। और 5 लोग डोडा जिले में एक बीएसएफ का जवान भी है। उन सबको उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और उनके परिवारों के साथ पूरी पार्टी की तरफ से सहानुभूति प्रकट करते हैं। उनके दुख में हम सब शामिल हैं और जो भी जख्मी हैं उनके साथ भी हमारी पूरी सहानुभूति है। पूरी पार्टी के रैंक एंड फाइल की तरफ से ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं और जो जख्मी हैं उनके जल्द रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ जगह तो अचानक शायद उन कैजुअलिटीज़ को बाकी भी जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन उसको शायद रोक नहीं सकते थे। लेकिन एक गंभीर चिंता की बात है कि 35 लोग जिनकी जान गई है माता वैष्णो देवी के यात्रियों, हम ये समझते हैं कि ये लक्ष्य है बहुत बड़ा कि आप लोगों को तो हाई अलर्ट पे कर रहे हैं, तो प्रशासन ने क्या देखा कि अगर इतनी वेदर फोरकास्ट आपको मालूम है कि किस भयंकर किस्म का बारिश तूफान और सैलाब जो है वो आना है संभव है, तो कैसे जो है उस यात्रा को जो है वो अलो किया गया। और बाद में कहा जाता है कि हमने सस्पेंड कर दी थी। जब यात्रा के रूट पे इतने लोग होंगे तो उस सस्पेंशन का या कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यात्रा को रोका क्यों नहीं गया। और चोस्टी जो हमारा किश्तवाड़ में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, वहाँ से भी सबक नहीं लिया। हमें ये भी मानते हैं कि वहाँ भी जो है कई कमियाँ जो है वो रही हैं। अगर मौसम इतना ख़राब था तो वहाँ तो हमारे सदर साहब, बल्ला साहब और साथी जो भी गए हैं, वहाँ जिस किस्म की व्यवस्था है उसके मुताबिक तो वहाँ भी होना चाहिए, उससे भी सबक नहीं सीखा। और वैष्णो माता में ही 2 साल पहले इसी तरह की स्टैम्पीड की घटना हुई, कितनी कीमती जाने गई, उससे भी कुछ नहीं सीखा। फिर इंक्वायरी होती है, उसका पता नहीं कि क्या उससे सीखा, क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कौन लापरवाह था या किसकी गलती थी। तो ये रवैया जो है वो बड़ा दर्दनाक है। हम ये मांग करते हैं कि वहाँ के लोकल लोग जो वहाँ पे मौके पे थे, जिस तरह के वीडियो और जिस तरह से प्रोटेस्ट हमारी पार्टी के लोगों ने भी यहाँ ये कहा, सवाल उठाया कि इतनी लापरवाही है। और बाकी जगह पे भी कई जगह पे जिस तरह का रेस्क्यू रेस्टोरेशन काम चल रहा है, उस पर हमारे सीनियर लीडरशिप बल्ला साहब, सानी साहब, माइन साहब और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता लोगों में जा रहे हैं, गए हैं, देखा है, बहुत तबाही है, बहुत नुकसान है, लोग बड़े परेशान हैं। बिजली पानी तक के लोगों को परेशानी है। और आप कई जगह पे यूनिवर्सिटीज़ और उसमें पेपर कंडक्ट के लिए आपने पहले क्यों नहीं ये कदम उठाए कि लोग बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी से घर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि पुल टूट गया। जब ये मालूम होने के बाद यहाँ अच्छा काम किया, वहाँ हम सराहना भी करते हैं कि काफ़ी जिन जिन लोगों ने, उसमें बहुत सी एजेंसी शामिल थी जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जितने भी बाकी भी टीमें एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ तक जो ऑफिसर लोग, ऑफिशियल पुलिस के लोग, उन्होंने जो राहत के काम में काम किया, उन सबकी सराहना करते हैं। सबसे ज़्यादा पत्रकार बंधुओं की सराहना करने की जरूरत है कि आप लोगों के माध्यम से बहुत सी खबरें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँची।
सुकाश यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा कि बच्चे इस तरह फंस के, ओल्ड कैंपस में इस तरह फंस के बचाएगी। यहाँ जो सिविल सोसाइटी के लोग जो है आज भी मदद कर रहे हैं, उन सब की पार्टी सराहना करती है जिन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन हायर लेवल पे जो लैब्स है माता वैष्णो देवी का, ये बहुत गंभीर है। और भी ड्रीम कंट्रोल सिस्टम से जो देखा गया है, मैं बल्ला साहब से कहूँगा तो इसके बारे में बात करेंगे। आपको सोशल मीडिया वालों का भी आपके लोग की सराहना करते हैं कि अपडेट पूरा आप देते रहे और लोग जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते थे उन्होंने लिया भी। लेकिन जो चिंता का विषय है कि जिस ढंग से माता वैष्णो देवी में जाने की और एलजी साहब का बयान आना कि रोड कोस्ट है और प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आना कि लैंडस्लाइड है, ये दोनों ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले ये सिग्नल यहाँ पे थे। आज ये महसूस होता है कि एलजी साहब इस बयान से किसको बचाना चाहते हैं, कौन सी श्राइन बोर्ड को कि वहाँ पे लैंडस्लाइड भी होगी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, यात्रा चलती रही। ठीक कहा शर्मा साहब ने कि सोती जैसे इलाके में जो त्रासदी हुई उससे भी सबक नहीं सीखा। और इससे पहले 31 दिसंबर 2023 में 20 जाने की उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, वो भी कीमती जाने की स्टैम्पीड था। क्यों सांप सूख जाता है, क्यों हमारे जो लोग विधायक यहाँ पे बने होते आवाज़ नहीं बुलंद करते, वोट छाया होनी चाहिए। और इस ढंग से कि ये हादसा जो है हम परिवार वालों के साथ है, हमदर्दी का इजहार करते हैं, जख्मी उसके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन जो त्रासदी के कारण जो नुकसान हुआ बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। मैं सानी साहब हमारी पूरी पीसीसी की शर्मा साहब हर इलाके का दौरा किया और हमें लगता है कि जो लोग काम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से अच्छा ही किया, उनकी सराहना करते हैं। लेकिन रेस्टोरेशन बड़ा टॉप प्रायोरिटी पे करने की जरूरत है। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे मलबा लो लाइक एरिया था 20-20 फुट पानी, चाहे गोरखनगर की बातें करें, यूनिवर्सिटी के पास ओल्ड कैंपस की तरफ बातें करें, कनाल रोड पे बातें करें, इतना पानी फ्लड यहाँ पे है, लोगों का किचन का सामान भी बह गया। तो रेड क्रॉस का हमने भी सरकारें चलाई सीआरएफ के माध्यम से पूरी तौर पे। अगर कहीं पे नेशनल हाईवे ब्लॉक होता था बस स्टैंड पे लंगर सरकारी तौर पे लगा करता था, आज भी देखने को नहीं यहाँ पे मिल रहा। सिविल सोसाइटी के लोग आए आगे हैं तो प्रशासन का भी फर्ज बनता है। और हमें समझ तो 3-3 दिन ये कौन सी स्मार्ट सिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार रही, चाहे 100 साल के बाद ऐसी फर्स्ट लाइफ पोजिशन बनी। हर सरकार फर्स्ट लाइफ की पोजिशन के लिए तैयार रहती है। तो 3-3 दिन बिजली नहीं, पानी का स्टोर नहीं हुआ, लोगों के टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं मिली, टावर टूट गए, तो लोगों का संपर्क टूट गया। और मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो बातें बड़ी करते थे बड़ा विकास की, आज जब पानी स्टोर नहीं हुआ, टैंकर आपके लोगों के घरों में नहीं जा रहे, किस ढंग से लोग रह रहे हैं इसका अंदाजा लगाना जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि प्रशासन पूरी तौर पे जिनके बिल्कुल लो लाइन एरिया में फ्लड यहाँ पे आया, जिनका गैस का चूल्हा भी बह गया, सिलेंडर बह गया, असेंशियल सर्विस खाने का सामान की सामग्री पैक करके पूरी तौर पे उनके घरों में भेजें, लाइट की मत लें। और हमारी सरकार हम समझते हैं कि एलजी साहब अगर सीएम साहब दौरा लगाते हैं तो अफसरों को बुला लेते हैं, एलजी साहब दौरा लगाते हैं तो अफसरों को बुला लेते हैं। ड्यूअल पावर सिस्टम से भी हमारा जम्मू कश्मीर का अभी का जो प्रभावित लोग थे वो सफर कर रहे हैं, इनकी इको में सफर कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि स्टेट बोर्ड की जरूरत थी कि लोग एक हो, अफसर को फ्री हैंड दो, काम तो वहां पे करें। मलबा लगाने के लिए आप राजीव नगर बाईपास तभी ब्रिज के पीछे राजीव कॉलोनी जाकर देखो, गरीब आदमी 900 रुपए की दिहाड़ी लेके उनको लेबर से मलबा हटाने की कोशिश करे, इतना सरमाया नहीं, घर से सामान उनका बह गया। और आप जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास नाला गैंग होती थी, आज नाला गैंग की मैं समझता हूँ कि ज्यादा जरूरत थी। अब वहां पर रिक्रूटमेंट कर कमी है तो किसका कसूर है? अभी भी मैं समझता हूँ कि लोग परेशान हैं। फौरी तौर पे जहाँ से भी नाला गैंग अरेंज करें, प्राइवेट लेबर अरेंज करें, लेकिन लोगों से घरों से मलबा हटाने का काम करें। मैक्सिमम मशीनों को ज़्यादा एक्सप्लाइट करके ताकि जल्दी से जल्दी मलबा हट जाए। अब ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में नहर में अभी अभी चक्कर लगा के एक मशीन है, मलबा 4 मशीनों का काम में चाहिए तो ये 5 दिन लग जाएंगे और उसके बाद बीमारी का खतरा बढ़ेगा। इसलिए हम आपके जरिए यही मांग करते हैं कि फौरी तौर पे रेस्क्यू को ऑपरेशन रेस्टोरेशन टीम नॉर्मल में पोजिशन में गैंग लेबर लगाने की जरूरत है ताकि लोगों के घरों से पानी और सप्लाई वहाँ पे हो, टैंकर हो। जहाँ पे मलबा हटाते हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं, 3 दिन से पानी नहीं आया, उन लोगों के जो बिस्तर थे कपड़े थे धोने के लिए पानी की सप्लाई की जरूरत है। तो आपके जरिए जहाँ से भी हो सकेगा पूरी तौर पे जहाँ जहाँ पे भी टैंकर की व्यवस्था हो पाए तो
टैंकर और टॉप प्रायोरिटी पे लोगों के घरों में इन चीज़ों को पहुंचाना बहुत